ये रिकॉर्डिंग जो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं उससे फायदा है? हम तो 2-3 बार सुने हैं सर। चलिए बढ़िया है तब। हालांकि कुछ दिन बाद इसको हम या तो प्राइवेट कर देंगे या वहां से हटा लेंगे, है ना? हाँ ईमेल से ठीक है, फिर कोई एक्सेस कर जरूरत भी लेंगे नहीं है। इसका। चलिए तो अभी क्या है कि हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन हम्म। एक हो गया ट्रेडिंग व्यू जिसके बारे में हम आप लोग से डिस्कस किए थे। हम्म। उसके बाद एक और एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गो चार्टिंग। तो गो चार्टिंग अभी आपको हम हम्म। नहीं बताए हैं। फिर एक है हम्म। आई चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू बेसिकली हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम आपको ट्रेडिंग व्यू कैसा दिखता है क्या है इसको हम प्रैक्टिकल लेके ठीक चलते है। हैं। तो ट्रेडिंग व्यू जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्लाउड बेस्ड चार्टिंग एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब हम्म। ये हो गया कि ये एक ऐप के तौर पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन पे, और एक कर वेब पेज, लिए। हाँ वेब पेज के तौर पे भी आप इसको चला सकते हैं कहीं भी किसी भी वेब ब्राउज़र में। हम्म। मतलब ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। ये क्लाउड हम्म। बेस्ड चार्टिंग का मतलब हो गया बहुत सा एप्लीकेशन ऐसा होता है ना कि वो डिपेंडेंट होता है कि जिस लैपटॉप में आप खोल दिए फिर दूसरे लैप माने वो सिंगल लॉगिन देता है कि अगर इस हम्म। लैपटॉप में खुल गया तो दूसरे में नहीं खुलेगा। जैसे कि मेरा जो गो चार्टिंग आपको हम बता रहे हैं, गो हम्म। चार्टिंग अगर आप एक जगह लॉगिन कर लिए हैं और दूसरी जगह लॉगिन कीजिएगा तो पहली जगह से आपको लॉग आउट कर देगा। अच्छा। लॉगिन। लॉगिन, अच्छा लॉगिन करेंगे तो हाँ सिंगल सिंगल, यूजर है। सिंगल सिंगल लॉगिन है। लॉगिन। हाँ तो वो सिंगल क्लाउड लॉगिन। बेस्ड चार्टिंग सिस्टम नहीं है वो। हम्म। लेकिन ट्रेडिंग व्यू है कि आप तीन चार जगह साइमल्टेनियसली लॉगिन करके आप चला सकते हैं। हम खुद भी चला के देखे हैं, ट्रेडिंग के टाइम पे हम खुद चलाते हैं। हाँ अगर हम ऐप इंस्टॉल कर लिए जैसे कि इस वाले जिस लैपटॉप में अभी आपको हम दिखा रहे हैं इसमें हम इंस्टॉल नहीं किए हैं। इसके अलावा मेरे पास दो लैपटॉप है, तो एक पे इंस्टॉल किए तो काम कर रहा था, दूसरे पे जैसे इंस्टॉल किए तो हमको उसका मेल आने लगा कि नई डिवाइस में आपकी लॉगिन हो रही है, इज इट यू। मतलब वो हम्म। पहले से हमको लॉग आउट कर दिया। तो मतलब ये चूंकि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन है तो सबसे ज़्यादा हम्म। रिलायबल रिलायबल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। आप अगर जीरोधा हम्म। देखिएगा या फायर्स है, ग्रो है, ये सारे के सारे आपको जो चार्ट दिखाते हैं ये लोग ट्रेडिंग व्यू से ही उधार लेके आपको दिखाता है। ठीक है। ठीक है अब हम लोग इसका जो ये मत कीजिए, इससे करने से स्लाइड छोटा दिखता है। यही ठीक है। पक्का। हाँ यही ठीक है। चलिए तो स्लाइड छोटा हो जाता है, वो आधा स्क्रीन ले लेता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ये आने वाला है। नहीं नहीं आएगा, हम हटा चुके हैं इसलिए बोल रहे थे। आप बताइए आया वैसा? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। है ना, वो चूंकि इसी एक लैपटॉप से हम और तीन सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं इसलिए वैसा आता था। अच्छा। तो तीनों को हम अभी मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिए इसलिए ऐसा नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग नहीं व्यू ठीक है, क्या है आएगा। कि हाँ अभी आप जब ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू आपका अभी वो फ्री है। हम्म। फ्री है मतलब कि आप उसमें लाइव डेटा भी देख सकते हैं। लाइव हम्म। डेटा भी आपको देखने के लिए देगा, उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। लेकिन उसका हम्म। जो मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन है, मैक्सिमम चीज आप फ्री में नहीं देख सकते हैं। सीखने के लिए अभी जो हम सीखना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, तो फ्री वाला ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। माने फ्री वाला भी आप पूरा नहीं देख पाइएगा जब आप सीख रहे हैं तो। अब ये एक तो हम्म। फ्री है, उसके बाद क्या है कुछ पैसा देके, जैसे अभी हम जब यूज़ कर रहे हैं या पारस जी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसको परचेस किए हुए हैं। माने कुछ पैसा दिए हम्म। हुए हैं ताकि हम लोग उसका मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन कर सकें। हालांकि हम लोग भी जो परचेस किए हुए हैं उसका सबसे सस्ता वाला प्लान परचेस किए हैं। महंगा वाला प्लान हम्म। तब लेंगे जब एक लेवल और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे या हमारी टीम जब डेवलप हो जाएगी, आपस में हम लोग बॉन्ड में बैठ जाएंगे, तब उसका एक महंगा वाला प्लान परचेस करेंगे। अब ये क्या है कि ये रियल टाइम डेटा देता है, माने जिस समय एनएससी में ऑक्शन जो नीलामी की प्रक्रिया चल रही होती है तो ये उसका हम्म। रियल टाइम डेटा देता है। इसमें लैग नहीं होता है, इसमें एक सेकंड का भी लैग नहीं होता है। एनएससी से डेटा निकलता है, ट्रेडिंग व्यू पे आता है और ट्रेडिंग व्यू से निकल के हमारे पास आ जाता है। तो मैंने हम्म। इसमें अगर लैग भी होगा तो कुछ माइक्रो सेकंड्स का लैग होगा, नहीं तो इसमें कोई लैगिंग नहीं होती है। हम्म। इसके अंदर में हम बहुत तरीके का मतलब ये जो एडवांस टूल्स है तो मैंने ड्राइंग है, मैंने बहुत सा मैंने पैटर्न बनता है। हम लोग उसमें देखेंगे आगे चल के कि हम लोग कैसे उसमें ड्राइंग कर सकते हैं। ट्राई किए थे हम इसको ट्राई किए थे, लाइन वाइन खींचता है, उस पर राइटिंग लिखने के लिए देता है।
बहुत अच्छी फिर बात। स्क्वायर स्क्वायर बना देता है। ठीक है, अब हम्म, इसमें इसका एक बड़ी अच्छी खासियत है कि जैसे आप यूज कर रहे हैं, आपके जैसे पूरे विश्व में लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहा है, तो आपका कुछ थॉट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप फेसबुक है या आपका इंस्टाग्राम वगैरह है, उस प्रकार का यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। वो हम लोग हम्म, देखेंगे कैसे करते हैं। अब ये आपका इंटरफेस का ओवरव्यू है, माने इसमें क्या क्या है। तो टॉप टूल बार फॉर क्यूब एक्सेस है, लेफ्ट टूल बार में ड्राइंग टूल्स है, सेंट्रल चार्ट एरिया फॉर एनालिसिस है, राइट पैनल फॉर वॉच लिस्ट है, बॉटम पैनल फॉर डेटा फीड्स है। माने ये सारी चीज इसमें हमको दिखेगी, हम लोग देख सकते हैं। माने क्या क्या नेविगेशन का एलिमेंट है और क्या क्या इंफॉर्मेशन का एलिमेंट है। फिर है कि हम लोग जब बात किए थे कि निफ्टी को हम लोग कैसे सर्च करेंगे या किसी टाटा। ऐप में भी ऐप में भी सेम ही है। आज हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं यहाँ कह रहे थे कि ऐप में भी सेम ही है जो आप स्लाइड टू। हाँ, एक देखिए, छोटा बच्चा है, इसको भी ट्रेडिंग सीखना है अभी से। मम्मा। नहीं, जाओ बेटा मम्मी पास जाओ। नहीं। देखिए, ऐप में थोड़ा सा अंतर है, हम आपको ऐप के साथ लेके चलते हैं, ठीक है, तब ज्यादा बेटर होगा। ये फिर आप देखिए हमारा आ, क्या? ये ट्रेडिंग व्यू हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा इंडिकेटर ये तो दिख रहा सिस्टम होगा। बन हो गया। हाँ, ऐप में भी ऐसा ही हम्म, दिखेगा। ऐप में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन ऐप मतलब में नहीं, वो साइड वाला सारा कुछ पूछ रहे थे हम। स्लाइड से स्लाइड में चीज साइड वाला अलग में है, इसमें थोड़ा अलग है। स्लाइड में जो दिख है रहा है ना। वो तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हाँ दिख रहा है ठीक, ना। वही है। ये आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो हम्म, एक बार हम स्लाइड को कवर कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे हम्म, तो सारी चीज हम बड़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नेविगेशन का एलिमेंट है। तो ये आपको टॉप में मिलेगा, लेफ्ट में सेंट्रल चार्ट, बीच में चार्ट का एरिया रहता है। फिर वॉच लिस्ट हम बना सकते हैं, बॉटम पैनल है, ये सारा चीज इसमें हम कर सकते हैं। सिंबल का मतलब हो गया कि जो स्टॉक आप देखना चाहते हैं। स्टॉक हम किसको बोले थे कि हम्म, जो कैश मार्केट में जो हम लोग शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग बोले थे स्टॉक। और स्टॉक हम्म। के बेसिस पे जो इंडेक्सेस बना हुआ था, निफ्टी है, 50 है, ये सब डेरिवेटिव निफ्टी था। 50। हाँ, वो सब डेरिवेटिव था, वो लोग स्टॉक पे बेस्ड है। और फिर उस हम्म, डेरिवेटिव का भी एक और डेरिवेटिव है जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। ये तीन चीज हम लोग डिस्कस किए थे पहले क्लास में। तो ये सारा हम्म, चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम एक चौथा चीज भी बात किए थे कमोडिटी का, कि कमोडिटी में हम्म, सोना चांदी, हीरा मोती और फल सब्जी धान गेहूं, इन सब का भी ट्रेडिंग होती है। तो वो सारा चीज भी हम लोग हम्म, इसमें सर्च करके देख सकते हैं। फिर है चार्ट का टाइप, मतलब आप चार्ट किस तरीके से देखना चाहते हैं, लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, बार चार्ट देखना चाहते हैं, वो सारा चीज भी हम यहाँ पे बहुत खूबसूरती से देखते हैं। उसके बाद है आपका टाइम फ्रेम सिलेक्शन। हम चार्ट को दिन के बेसिस पे देखते हैं। जैसे एक हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो एक वर्ड सुनेंगे, स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग ट्रेडर क्या करता है हम्म, कि वो रोज ट्रेड नहीं करता है, एक दिन ट्रेड उठाता है और उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह दिन अपने सहूलियत से जिस दिन उसको प्रॉफिट होता है उतना दिन तक के लिए वो होल्ड करता है। हम हम्म, लोग अभी जो बेसिकली सीख रहे हैं, सारा चीज सीखेंगे, लेकिन हमारा जो पहला फोकस होगा आप लोग को सबसे पहले सिखाना इंट्राडे का। इंट्राडे आप लोग को हम हम्म, बताए थे कि इंट्राडे हम लोग क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हम्म, कैपिटल कम है। और कैपिटल कम है और हमको अगर महीने का 5-6% बनाना है, 10% बनाना है, तो भाई हम्म, बड़ा कैपिटल हम ला नहीं सकते हैं, आपको मिलेगा हम्म, नहीं। तो हम छोटे कैपिटल से शुरू करेंगे, इसलिए हम लोग इंट्राडे पे हमारा फोकस ज्यादा बेहतर होगा। अब इन चीजों को कंफर्म करने के लिए हम आपको पहले भी बताए थे, इंडिकेटर होता है। मतलब कि हाँ, RSI है, MACD है, मूविंग एवरेजेस है। तो जिस प्रकार से हम लोग अपने विभाग में काम करते थे तो हम लोग देखते थे कि कौन सा इंडिकेटर पे कौन सा डेटा बैठा, तो हम लोग पता कर पाते थे कि वहाँ क्या प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पे भी हम्म, इंडिकेटर है जो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट का चार्ट का बताएगा कि क्या बिहेवियर है, वो कितना बढ़िया था या कितना खराब था। और इस इंडिकेटर को समझ के जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। मतलब इंडिकेटर तो बता रहा है, मान लीजिए कि आपको इंडिकेटर एक RSI होता है, वो बता रहा है कि हम 60 के ऊपर चल रहे हैं। तो जनरली लोग 60 के ऊपर क्या समझता है कि उसमें स्ट्रेंथ आ गया। तो स्ट्रेंथ आ गया तो ऐसा थोड़ी कि तुरंत के तुरंत बाई कर लेंगे।
बाई करने के लिए हम्म। फिर हम एक अलग से स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। तो इंडिकेटर हम्म। आपको कंडीशन बता दिया, उस कंडीशन के बेसिस पे जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, इंडिकेटर में बता दिया कि ये रिपोर्ट बहुत खराब है, तो हम लोग उस रिपोर्ट को सुधारने के लिए प्लान बनाते हैं ना, हाँ। कैसे काम करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से इस काम को करवाया जा सके अच्छे से। तो वही हम्म। स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी है। अगर इंडिकेटर आपको बता रहा है कि इस शेयर में या इस डेरिवेटिव में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस अच्छा को समझने के लिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें लगाएं कि हमको कुछ इसमें प्रॉफिट हो सके, उसको स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। अब आप अभी आपको बताए थे कि हम लोग चार्ट टाइप जो है, लाइन चार्ट है, कैंडल स्टिक है, रेनको चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर है, हाइकेनासी है, बार चार्ट है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कैंडल स्टिक का ही यूज़ करते हैं। इनिशियली हम आपको कैंडल स्टिक ही बताएंगे, कुछ समय बाद आपको हम ये एक बताएंगे, हाइकेनासी बताएंगे और रेनको बताएंगे। लाइन चार्ट कभी कभार हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लैरिटी हम्म। सबसे ज़्यादा हमें कैंडल स्टिक में ही मिलती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अभी दिख भी रहा था हमारे ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, तो हम्म। कैंडल स्टिक चार्ट ही था। हाइकेनासी और रेनको बहुत ही एडवांस हो जाता है। मतलब जब आप साल 2 साल का ट्रेडिंग जब आप कर लीजिएगा, जब आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कैंडल स्टिक से भी ऊपर की चीज़ देखनी है, तब रेनको या हाइकेनासी को हम देखते हैं। और सबसे पहले पॉइंट एंड फिगर यूज होता था। ये आज के डेट में अभी हम भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन डाल्टन साहब के मुंह से हम कितनी ही बार सुने हैं पॉइंट एंड फिगर को। तो अभी हम लगे हुए हैं, इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अभी। इन बाकी को हम देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा कैंडल स्टिक ही हमें कंफर्टेबल लगता है। हाइकेनासी और रेनको सेकेंड लेवल का है। लाइन चार्ट ओकेजनली हम यूज़ करते हैं। बार चार्ट अभी तक हम बहुत कम यूज़ किए हैं। पॉइंट एंड फिगर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप लोग हम अभी टाइम फ्रेम बताए थे कि आप हम्म। 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, दिन के बेसिस पे, सप्ताह के बेसिस पे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिस हिसाब से आप चार्ट को देखना चाहिएगा आपको वो चार्ट दिखाता है। और हर टाइम हम्म। फ्रेम का उतना ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, और आप अगर हाफ ईयरली में देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो इंसान उतना बड़ा कैपिटल का मालिक होता है। हम्म। माने अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए, तो कैपिटल बड़ा है तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिलता है। अगर आप 1 मिनट पे कर रहे हैं तो आप छोटे कैपिटल से कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। सब टाइम फ्रेम का अपना अपना एडवांटेज है और अपना अपना कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। जब आप मंथली में जाइएगा या डे टाइम में जाइएगा तो आपको हो सकता है कि सप्ताह 10 दिन में एक ट्रेड मिले। मिनट में जाइएगा तो हो सकता है कि दिन भर में ही 10 ट्रेड मिल जाए आपको। 5 मिनट में जाइएगा तो दिन भर में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मिले। 15 मिनट में जाइएगा तो हो सकता है सप्ताह में 2-3 ट्रेड मिले। तो मैंने जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे हमको ट्रेड उतना कम मिलता है, लेकिन प्रॉफिट सब में आता है। तो ये सारा गेम कैपिटल का हो जाता है। अगर हमारे पास सब्सिक्वेंट कैपिटल है, अच्छा कैपिटल है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो आज से करीब 2 से 3 साल के बाद हमको लगता है कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम को हम लोग उस समय ओमिट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 मिनट, 3 मिनट, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इस पे आपको बहुत सारा चीज है, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन है, रे एंड एक्सटेंडेड है। मतलब ये कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग ट्रेंड लाइन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमको लगता है कि जब हम ट्रेडिंग व्यू सीख रहे हैं तो जो सबसे पहला चीज हमको सीखना चाहिए वो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अगर ऊपर चल रही है तो वो कहाँ कहाँ से सपोर्ट लेता है, कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। मतलब वो उसकी चाल को समझने के लिए जो सबसे बढ़िया टूल है वो है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड लाइन माने आप एक लाइन यहां से खींचिए, तो एक हम लोग मैथ्स में पढ़े थे इन्फिनिटी, याद है? एक इन्फिनिटी हम लोग पढ़े थे कि यहां से एक लाइन खींच दिए, लाइन लंबा चला गया, कहां तक गया पता नहीं, जहां तक चार्ट का लिमिट है वहां तक वो लाइन चला जाएगा। तो वो रे एन एक्सटेंडेड लाइन होता है। एक होता है ट्रेंड लाइन, कि हम जहां से जहां तक चाहेंगे वहीं से वहीं तक लाइन को खींचेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कल इसी को कवर करें। हमारा ट्रेडिंग व्यू का जो सफर हो वो इसी से स्टार्ट हो। अब इसके बाद उसमें और भी बहुत सारा औजार है, हथियार है।
एक फिबोनाकी का रिट्रेसमेंट है। फिबोनाकी आप लोग अक्सर सुने होइएगा कि हमारा जो शरीर का जो कंस्ट्रक्शन ऐसा है। ऐसा वर्ड यूज हो रहा है कि कोई जान ही नहीं रहा है। फिबोनाकी तो, अच्छा कोई बात नहीं, अब जान जाइए। इसीलिए हम क्या बोले थे ना कि आप लोग अभी आटा का लोइया हैं। आप लोग को जिस सांचे में हम ढालेंगे वैसा रोटी बनिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हमको अगर पारस जी को कुछ समझाना है तो पारस जी का दिमाग कन्फ्लिक्ट करेगा कि अरे ये चीजवा तो ऐसे होता है, ऐसे काहे बता रहे हैं। अगर उनको ट्रस्ट है तो वो विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप लोग को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। फिबोनाकी क्या होता है कि हम रेशियो लोग है। को नहीं सर, हम हम लोग को भी भी इन्हीं लोग की बिल्कुल तरह जानते हैं। स्टूडेंट हैं, हम ट्रस्ट करके भी बात कर लेंगे, हम कन्फ्लिक्ट नहीं हाँ। करेंगे। बिल्कुल। तो फिबोनाकी क्या होता है ना कि हमारा शरीर का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऊपर का नीचे का भाग का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का, वो 1:3 के रेशियो में लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तभी वो लोड बैलेंस होता है। एक बॉल को अगर आप ऊपर से फेंकिएगा, गेंद को, तो वो जिस लेवल से आप उसको गिराइएगा वापस उस लेवल पे वो नहीं आती है। क्रिकेट तो सब खेले हैं यहाँ पे। हम्म। तो वो वो जहां तो से है। वापस गिरती है ना, जैसे एक बार हम मान लीजिए हम उसको 1 मीटर से गिराए, तो दोबारा जब वो उठ के आएगा तो हो सकता है कि वो 200 सेंटीमीटर तक ही आए, पूरा 1 मीटर उतना तक रेंज ना तक आ नहीं पाए। है। हाँ। तो हम्म। इसी को हम लोग बोलते हैं फिबोनाकी का रिट्रेसमेंट, यानी कि प्राइस हम दिखाएंगे अभी आप लोग को कि कोई भी शेयर है एक लेवल तक जाता है, उसके बाद वो फिबोनाकी के ही कुछ रेशियोस हैं, जैसे 0.23 है, 0.5 है, 0.6% उसका रिट्रेसमेंट का लेवल है। वो उतना ही लेवल पे वापस आता है और फिर वापस वहां से चला जाता है। तो मैंने ये क्या है कि एक अंदाजा लगाने का टूल है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भाई अच्छा प्राइस यहाँ तक आएगा, तो वहां पे हम अपना बंसी लगा के बैठ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाया तो हम यहाँ से फटाक से मछली पकड़ेंगे। उसी प्रकार से ये एक गैन टूल आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ही माने कि जीनियस आदमी थे ये गैन, WD गैन इनका नाम था। इनके नाम से ही पूरा इंडिकेटर माने एक टूल का पूरा लिस्ट बना हुआ है हमारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में। तो इनको आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है। गैन जो थे, WD गैन, ये क्या ट्रेड लेते थे, कैसे करते थे, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन इनके किताब को भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। मैंने अभी तक हम तो नहीं मिले हैं ऐसे लोग से जो कि डिकोड कर पाए हैं। अब बहुत सा ऐसा ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो बोलेगा कि हम WD गैन के टेक्निक्स को सिखाएंगे, उनकी लॉजिक्स को सिखाएंगे, लेकिन कोई भी उनको मैच नहीं कर पाया है। और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे वो। माने अगर उन्होंने अपने लाइफ में 1 लाख ट्रेड अगर लिया है, तो हमको लगता है कि उसमें से उनका जो फेलियर का रेशियो होगा 1,000 2,000 का होगा 1 लाख में, उससे ज़्यादा का नहीं। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आजकल जो हम लोग वॉरेन बफेट या किसी का भी नाम सुनते हैं, वो लोग पैसा बनाए हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट इनके बराबर कभी नहीं रहा। इन्हीं का एक टूल है पिच फोर्क, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। अब है एनोटेशन का टूल, माने हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ है जिसको कि नोट करके रख सकते हैं। मान लीजिए हमको चार्ट में कुछ दिख रहा है, आज हमको निफ्टी या किसी भी कोई भी इंडेक्स के चार्ट में कुछ दिखा, मेरे दिमाग में आया कि अच्छा यहाँ पे दाम ऐसे करके बढ़ा था, तो हम क्या करेंगे कि अपने कॉपी पे ना लिख करके हम चार्ट पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ताकि जब दोबारा हम चार्ट को देखें तो हम समझ सकें कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ था और हम ये इससे समझ पाए थे। उसी को फिर सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एरो है, शेप है, बहुत प्रकार का शेप आपको मिलेगा। फिर हाइलाइटर है, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, माने कि चार्ट को जो हम समझे, चार्ट को देख के समझ के हम उसके ऊपर में कुछ लिखेंगे। तो ये लिखने के लिए भी आपको ट्रेडिंग व्यू जगह देता है कि भाई आओ यहीं पे लिख लो। कोई अलग से कॉपी कलम पे मत लिखो, क्योंकि कॉपी कलम किसी डायरी में लिख के हम रख देंगे, और ये जो चार्ट का पैटर्न है हम अपने कॉपी पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इतना खूबसूरती से। तो इसके लिए बहुत सारे एनोटेशन टूल्स भी हमको ट्रेडिंग व्यू देता है। अब इसके बाद मास्टरिंग ट्रेडिंग व्यू टूल्स का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर में बहुत सारा टेक्निकल इंडिकेटर्स है। टेक्निकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिकेटर पे काम हो रहा है। माने एनालिसिस दो तरीके का, एक तरीके से हो जाता है, एक हो जाता है टेक्निकली और एक हो जाता है फंडामेंटल। तो हम लोग केवल कैंडल स्टिक के बिहेवियर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख रहे हैं।
और एक होता है कि आप अभी किसी सीए का, जैसे अभी रविंदर जी सीए का एग्जाम मैंने कॉमर्स का पढ़ रहे हैं, तो रविंदर जी को अगर हम बोलेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है कि नहीं, तभी कंपनी का पी रेशियो देखेंगे, कंपनी का बजट देखेंगे, कंपनी का 4 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो उन सब चीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। माने कंपनी पैसा लगाने लायक है कि नहीं, अगर वो देखना है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम आप लोग को अभी इनिशियली फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही क्लोज कोरिलेशन है। जो भी फंडामेंटल न्यूज होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल परफॉर्मेंस होता है, तो वो चार्ट में अपने आप जो चार्ट दिख रहा है, इसी चार्ट में वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के माध्यम से हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं। तो बिल्ट इन इंडिकेटर होता है और कस्टम इंडिकेटर होता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिल्ट इन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। कस्टम इंडिकेटर होता है कि आप अपने हिसाब से अपने मन से भी कुछ इंडिकेटर को बना सकते हैं, प्रगति को नापने के लिए या परफॉर्मेंस को नापने के लिए। तो 2-3 इंडिकेटर हम भी बनाए हैं जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहले हम लोग बिल्ट इन का बात करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कस्टम। दिखाने का मेरा मकसद ये होगा कि आप भी इंडिकेटर बना सकते हैं, इसलिए आपको हम दिखाएंगे। अब जो मुख्य इंडिकेटर बाजार में जिसकी बात ज्यादा होती है, पहला वाला है, कई बार हम बोल चुके हैं, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि या तो आप 5 कैंडल का एवरेज को लेते हैं, या 10 कैंडल का, या 20 कैंडल का, या 200 कैंडल का। तो ये पिछला 5 कैंडल का हमेशा रहेगा। मान लीजिए हम 5 का मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो ये पिछला 5 कैंडल का रहेगा। अगर हम 5 का मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो ये पांचवा घसकता चला जाएगा, माने जैसे जैसे कैंडल बढ़ते चली जाएगी, तो जो मेरा एकदम रीसेंट रहेगा उसी का एवरेज ये आपको बताएगा। उसका पीछे का ये छोड़ता चला जाएगा एक लाइन के रूप में उसको दिखाते हुए। उसके बाद हो जाता है आरएसआई। यहाँ देखिए स्पीडोमीटर बना हुआ होगा, इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो आरएसआई एक प्रकार से मोमेंटम को डिकोड करता है, ये बताता है कि इस शेयर में कितना दम है, माने ये इतना चल चुका है तो कितने स्पीड से चला है, और कितना स्पीड अभी इसमें बाकी है। तो इसका डिकोडिंग हम लोग आरएसआई से करते हैं। फिर है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि ये जो मूविंग एवरेज है, इसी का शायद 12-26 का, उसमें 12 का और 26 का वो माने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करके एक बड़ा अच्छा पैटर्न वो भी दिखाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक है ये बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड भी एक तरीके से आपको दो, एक या दो मूविंग एवरेज और साथ में ये स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब हो गया कि अगर क्लास में 100 बच्चा है, और 100 बच्चा का अगर हम एग्जाम ले रहे हैं, तो 70 बच्चा मान के चलिए कि अच्छे से पढ़ता है, और 30 बच्चा में से ऐसा होता है कि 5 बच्चा फेल हो जाता है, कुछ बच्चा ऐसा हो जाता है जो टॉप कर जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग 70 का लेके चलते हैं हमेशा। ये हम लोग बॉलिंजर बैंड के माध्यम से देखते हैं कि कोई प्राइस चल रही है, तो प्राइस बॉलिंजर बैंड के हिसाब से कितना डिविएट करेगी। तो अगर वो 70% के भीतर में डिविएट करके चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका डिविएशन 70% से, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पे चला जाता है, तब वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो वहां से उसका दाम वापस गिर जाए, या वहां से वो और फट जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो बात किए थे कि अगर शेयर का दाम बढ़ रहा है और ट्रांजैक्शन यानी कि वॉल्यूम, लेन देन उसमें नहीं बढ़ रही है, तो ये एक खतरे का घंटी होता है। तो वॉल्यूम का जो बार है वो ट्रेडिंग व्यू में फ्री होता है, जो नीचे की ओर लगा रहता है। तो वॉल्यूम कंफर्म करता है कि अगर दाम बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तब तो चीज सही है। लेकिन अगर केवल दाम बढ़ रहा है और वॉल्यूम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, तो फिर खतरे की घंटी है। वहां पे एंट्री लेने से परहेज कीजिए, या समझदारी का कोई और इंडिकेटर यूज करके देखिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि आगे जाएगा कि नहीं। तो वॉल्यूम हमेशा कंफर्म करता है कि प्राइस सही दिशा में जा रही है कि नहीं। मतलब अगर लेन देन हुआ ही नहीं, तो फिर वॉल्यूम क्यों बढ़े, मतलब वॉल्यूम आया ही नहीं, तो प्राइस तो नहीं बढ़ना चाहिए ना। लेकिन अगर उसके बाद भी प्राइस किसी चीज हम्म। का बढ़ गया, इसका मतलब है कि वहां पे मैनिपुलेशन किसी प्रकार का है, या कुछ ऐसा चीज है जो बैकडोर में हो रहा है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तब जब ऐसा
अनहोनी चीज हो रही हो जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समय हम अपना हाथ पीछे खींच के रखेंगे, हम लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे। अभी वॉल्यूम बहुत छोटा सा चीज लग रहा है, लेकिन जब आप लोग को हम गो चार्टिंग पे लेके आएंगे, जो गो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर आप लोग को हम बता रहे हैं, तो वहाँ सारा काम हम वॉल्यूम का ही करते हैं। माने वहाँ पे टोटल एनालिसिस फिर आपका अभी जो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, इसका पूरा यूज फिर हम आपका गो चार्टिंग पे ला करके वॉल्यूम पे ले आते हैं। अब है कि मान लीजिए कि हम 5 शेयर हमको पसंद आ गया, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर किसी को रोज पैसा बनाना है तो वो टाइटन पे ट्रेड करे। टाइटन कंपनी की शेयर हो गई। अब क्या है कि रोज रोज हम टाइटन तो खोज के लिखेंगे नहीं, जैसे वहां पे खोजने का ऑप्शन हम बता रहे थे। तो हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट बना लेंगे। वॉच लिस्ट में हम अपना जो पसंदीदा शेयर है 15 20 25, उसको एक जगह शेयर मैंने सेव कर लेंगे, और उसी को हम रोज देखेंगे कि भैया इस वॉच लिस्ट में से मेरा कौन सा शेयर। नहीं तो रोज रोज आपको टाइप करके लिखने में टाइम की वेस्टेज होती है, और ये मार्केट में टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी हम लोग टाइम का ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं इस पे, लेकिन जैसे ही आपका ये ट्रेडिंग व्यू का सफ़र ख़त्म होगा और मार्केट प्रोफाइल का सफ़र जब हम शुरू करेंगे, तो वहाँ पे टाइम का ही बात होता है कि टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा माने प्राइस भी फैक्टर नहीं है, टाइम और वैल्यू दो ही चीज़ की फैक्टर होती है। अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम ट्रेड लिए हैं 20 रुपया पे, हम मान लीजिए अदानी का शेयर खरीद के रखे हुए हैं, और हमको ये काम में बिजी हो गए, ऑफिस में बिजी हो गए, और हमको ये कहना है कि अगर ये 20 का शेयर 40 चला जाए तो हमको एसएमएस आ जाए या मेरे फोन पे कोई अलार्म बज जाए कि भैया 40 रुपया पे आ गया है, अब आप इसको काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, इसको RF करना चाहते हैं तो इसको RF कर लीजिए। तो ऐसा वाला अलर्ट हम फ्री में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, वो फ्री में नहीं होगा, वो जो पेड वर्जन होता है उसमें हम लोग प्राइस का अलर्ट लगा सकते हैं। फिर इंडिकेटर के भी बेसिस पे अगर हमको कुछ देखना है कि मान लीजिए अभी हम लोग जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर की बात कर रहे थे, तो क्रॉसओवर पे क्या है कि हमको 5 और 9, या मान लीजिए 5 का मूविंग एवरेज लिया और 20 का, जब इसका क्रॉसओवर हो तो हमको अलर्ट आ जाए। मान लीजिए हम दिन भर स्क्रीन नहीं देख सकते हैं, तो ये भी आपको ट्रेडिंग व्यू आपको दे सकता है अगर आप इसका पेड वर्जन यूज कर सकते हैं। फिर टाइम का अलर्ट है, मतलब जिस तरीके का भी अलर्ट आप लोग डालना चाहते हैं पेड वर्जन में, ये फ्री वाले में अलाउड नहीं है। अब है कि कोई स्ट्रैटेजी, जैसे अभी हम लोग 3 से 4 क्लास के बाद आप लोग को हम स्ट्रैटेजी बताना शुरू करेंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी अगर हम बता रहे हैं तो स्ट्रैटेजी कितना सक्सेसफुल है। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट में अगर सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव लगाता है, तो स्ट्रेट ड्राइव कितनी बार मतलब चौके की ली जाती है, इसको तो आदमी एनालाइज करता है ना। तो जब इसको एनालाइज करेगा तो उसका क्या करेगा, उन लोग पिछला रिकॉर्डिंग देखना शुरू करेगा कि भैया जब जब ये स्ट्रेट ड्राइव मारा है तो ये चौका गया है कि नहीं गया है। उसी प्रकार से जब आपको कोई स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर के बेस पे जब कोई स्ट्रैटेजी आपको हम बताएंगे, तो वो स्ट्रैटेजी कितना काम करता है, कितना सक्सेसफुली काम करता है, इसको समझने के लिए हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। यानी कि ट्रेडिंग व्यू आपको पीछे का चार्ट भी दिखाता है। पीछे का मतलब कुछ कैंडल्स है, शायद 4000 5000 कैंडल्स तक का आप उसका देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, कि इतने कैंडल्स में, और उस स्ट्रैटेजी को आप वहां पे टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी बार पास होता है, कितनी बार फेल होता है। क्योंकि वर्ल्ड का कोई भी स्ट्रैटेजी आप और हम यूज कर लेंगे तो वो 100 में 100 प्रॉफिट कभी नहीं देगा। अगर किसी स्ट्रैटेजी की प्रॉफिट रेशियो 70% एंड प्लस है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी में काउंट होती है। अब इसी के लिए है, जैसे मान लीजिए अभी आप शुरू किए ट्रेडिंग, आपने शुरू की अपनी, तो कभी भी क्रिकेट मैच या कोई भी फाइनल एग्जाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल टेस्ट देते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं तो हर संडे को उसका वर्चुअल टेस्ट होता है। क्रिकेट मैच अगर आप बहुत बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं तो रोज आप प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार कोई रिपोर्ट अगर आप अपनी ऑफिस में प्रेजेंट करना जा रहे हैं, तो एक बार क्या आप लोग करते हैं कि आपस में बैठ के रिपोर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी प्रकार ट्रेडिंग व्यू आपको पेपर ट्रेडिंग यानी कि नकली ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग करने का मौका देता है। कि मेरे मन में कोई स्ट्रैटेजी है, आज हम क्या है कि हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे,
आज हम केवल देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसा करता है। तो हम उसको कॉपी और पेन से कहीं लिखने के बजाय हम सीधे ट्रेडिंग व्यू पे ही वो ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग वहां करके हम देख लेंगे कि भैया ये कितना काम किया, वो रियल फील देगा आपको। तो ये चीज़ भी आपको ये अलाउ करता है, लेकिन ये भी आपका जब पेड वर्जन होगा तब अलाउ करेगा। पेपर ट्रेडिंग के लिए आप लोग को हम एक अलग एप्लीकेशन दे देंगे जिसका नाम है फ्रंट पेज एप्लीकेशन है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाएगा तब आप लोग को हम ये पेपर ट्रेडिंग का एक दूसरा एप्लीकेशन देंगे जो कि फ्री है। ठीक है। अब इसमें बहुत एक स्क्रीनिंग होता है। मान लीजिए कि हमको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें कि क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर 5 और 20 EMA का हो गया है। तो हम स्क्रीनिंग को इसमें बना लेंगे तो वो उस सारे स्टॉक का लिस्ट निकाल के एक बार में हमको विद इन सेकेंड्स में निकाल के दे देगा। इसके लिए भी एक अलग से एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे उसका यूज नहीं करते। एक screener.com नाम का एप्लीकेशन है जहाँ पे कि हम उस इस तरीके का अपना जो सर्च है उसको बना करके हम रखे हैं। तो हम वहां से उसको यूज करते हैं। हालांकि ट्रेडिंग व्यू में भी ये फीचर है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में हम बहुत ज़्यादा भी इसको एक्सप्लोर नहीं किए हैं, इसलिए आपको हम ये चीज़ बताने में अभी हमारा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर से है सेट कंडीशंस है, फंडामेंटल फिल्टर्स है, ग्लोबल मार्केट है, ये हर तरीके का इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिखता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे टेक्निकल फिल्टर और फंडामेंटल फिल्टर, तो ये जो भाई एक अकाउंट पढ़ते हैं ये वो लोग समझ सकते हैं। ये हम नहीं समझ सकते थे इसलिए हम इसको समझना शुरू कर दिए। फंडामेंटल हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन ये पता है कि फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन टेक्निकल में होता है, तो हम टेक्निकल को समझना शुरू कर दिए। क्योंकि मार्केट से अंततः पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव है सक्सेसफुली। तो या तो आप फंडामेंटल बना लीजिए, फंडामेंटल समझ के किसी कंपनी में एक बार पैसा इन्वेस्ट करके साल 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा कैपिटल आपके पास अगर पहले से है तो। छोटा कैपिटल है तो भाई टेक्निकल फिल्टर को मास्टर कीजिए, रोज पैसा बनाइए। अब आपको बताए थे कि जिस प्रकार से सोशल कम्युनिटी होती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कम्युनिटी है। आप अपना ट्रेडिंग आइडिया शेयर कीजिए, चार्ट का एनालिसिस शेयर कीजिए, लोग रिस्पॉन्स करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कितना सही है कितना गलत है। उसी प्रकार से आप भी दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अब यह है योर पाथ टू ट्रेडिंग सक्सेस। ये जो हम आपको बोलते हैं कि रोज अगर आप आधा घंटा से 45 मिनट रात में सोने से पहले दे दिए, या कभी भी दिन में, क्योंकि जो सफलता का कुंजी है वो निरंतर प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही सक्सेस हमें मिलती है। अगर आज प्रैक्टिस किए, कल नहीं किए, परसों नहीं किए, आलस बीच में मत लाइएगा। कोशिश कीजिएगा जितना चीज कवर हो रहा है उसको जितना ज्यादा आप देख सकिए। क्योंकि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, कोई कोई लोग ऐसे भी आपको हैं कि केवल चार्ट देख करके बता देंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो वो सिर्फ इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल 10 साल सिर्फ इसी चार्ट के साथ अपनी जिंदगी को खपाई है। तो उनको बीट करने के लिए या उनके बराबर आने के लिए हमें भी उतना टाइम देना होगा। तो अगर वो 10 साल रोज 2-2 घंटा दिए हैं, तो हम अभी से आधा आधा घंटा देंगे तो हो सकता है 2 से 3 साल के भीतर हम उनके बराबर आ जाएं। तो इस चार्ट को जितना ज्यादा हम देखेंगे, जितना ज्यादा डिकोड करेंगे, उतना ही हम सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ये था हमारा पीपीटी जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। अब आपको हम इसका सीधे लाइव में लेके आते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले से क्या है कि बहुत सारा इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इसको हम आप लोग के लिए अभी ब्लैंक कर देते हैं। अब ये एक प्लेन चार्ट हो गया। अब इस प्लेन चार्ट पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइम फ्रेम है। 1 मिनट पे ये चला जाएगा तो ऐसा दिखेगा, 3 मिनट पे गया तो ऐसा दिख रहा है, 5 मिनट पे गया तो ऐसा दिखेगा, 15 मिनट पे गया तो ऐसा दिखेगा, 30 मिनट पे गया तो ऐसा दिखेगा। जब ऐसा दिखने लगे कुछ ना दिखे तो ये नीचे में ये वाला बटन है, ये बहुत रहस्य का बात है, जब ऐसे कर दीजिएगा तो सिमिलैरिटी आ जाएगी चार्ट में। जब कभी भी आपको लगे कि चार्ट ऐसा ऐसा हो गया, हमको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो ये जब रीसेट चार्ट व्यू कर दीजिएगा तो ये आपको सिमिलैरिटी दे देगी।
अच्छा, एक चीज अभी पूछना था। अभी चूंकि 8:51 वाला ट्रेड मतलब कि टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम तुरंत एक दूसरा लिंक भेज देंगे आप लोग को 10-15 मिनट के लिए, तो चलेगा? चलेगा सर। बाकी लोग रेडी हैं? 9, 9:15 तक हम अगर खींचना चाहें तो। रेडी है। हाँ, क्योंकि हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये टाइम का, और आज जो हम कवर करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम पीछे हो जाएंगे, नहीं तो जैसे ही एंड होगा हम तुरंत आपको एक दूसरा लिंक भेज देंगे, ठीक है? हम लोग फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टाइम फ्रेम की बात हो गई, हम लोग टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे थे कैंडल स्टिक की। ये कैंडल स्टिक है, ये बार चार्ट है, ऐसा दिखने लगेगा। फिर जब आप यहाँ आइएगा, ये वॉल्यूम कैंडल्स है, कुछ ऐसा दिखने, देखिए अब इसके लिए पैसा मांग रहा है, मेरे पास नहीं है तो हमको नहीं दिखा रहा है। लाइन चार्ट है, ऐसा दिखने लगेगा, जो बहुत कम यूज़ करते हैं हम। एरिया चार्ट है,